है ना। तो देखो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है अपना तीसरा नंबर का। देखो इसमें बताया x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5/4, x2 है अपना माइनस a साइन ओमेगा टी, है ना। अब देखो इन दोनों में देखो ये तो माइनस साइन होता है, ये प्लस एस होता है, ये प्लस सी होता है, ये माइनस सी होता है, ठीक है। अब देखो ये है प्लस में और कितना है π/4 आ गया। π/4 को कितना कहते हैं भाई अपन, π/4 होता है 45 डिग्री। तो ये है 45 डिग्री पर पहली, दूसरी है माइनस में, ठीक है, और कितनी है जीरो पर। अब ये एंगल देखो कितना हो गया, ये एंगल देखो 45 90 प्लस 45, ये हो गया 135, यानी 135 आगे है कितनी x2, इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो अब अपना ये क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर a साइन ओमेगा टी है तो ऐसे हम कर रहे कण को आयाम की प्रथम आधी दूरी तथा अगली आधी दूरी में लगा समय ज्ञात करें। यानी x बराबर कितना दिया है इसने, a साइन ओमेगा टी। अब ये कह रहा है ये एक स्टैंडर्ड समीकरण है अपनी, है ना। अब ये कह रहा है तो ऐसे हम कर रहे कण को आयाम की प्रथम आधी दूरी, यानी a की प्रथम आधी दूरी कितनी होती है, प्रथम आधी दूरी कितनी होती है भाई, प्रथम आधी दूरी कितनी होती है, वो होती है a/2 प्रथम आधी दूरी, ठीक है। फिर अगली आधी दूरी मतलब a/2 के बाद फिर आगे की अगली दूरी में लगा समय, यानी पहले तो प्रथम आधी दूरी में लगा समय, फिर उससे अगली दूरी यानी a/2 से अगली आधी दूरी हो जाएगी a तक। अब इसको निकालने का दो तरीका है अपने पास, एक तो अपन स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करें, एक मैंने सर्कल वाला बताया था ना, वो वाला मेथड फॉलो करें। देखो अपन अपना स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं। अपन को पता है कि ये समझो ये होता है माइनस है अपना, ये होता है प्लस है, ये होती है अपनी मेन पोजीशन। अब ये इसने देखो a साइन ओमेगा टी समीकरण दी है, मतलब इसमें फाई जीरो है, फाई है नहीं, तो कण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन पोजीशन से। कोई दिक्कत है, मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी t बराबर जीरो पर कण कहाँ है, अपनी x बराबर जीरो विस्थापन है और वो मेन पोजीशन पर है, ठीक है, मेन पोजीशन पर है, इतना समझ आ चुका है। तो प्रथम आधी दूरी यानी जीरो से वो जा रहा है a/2 के लिए, तो आयाम कितना हो गया हाईएस्ट a/2, तो x बराबर समीकरण है a साइन ओमेगा टी। अब वो देखो x का विस्थापन दिया है इसने a/2 और a और साइन ओमेगा, अब ओमेगा की जगह अपन लिख सकते हैं 2π/t, कितना लिख सकते हैं 2π/t, क्या लिख सकते हैं 2π/t। अब लिखो तो लिखो, नहीं मत भी लिखो, ओमेगा टी। अब देखो इसको समझो, इसको ऐसे समझो तुम अब कि इस ए को काट दो तो ये बचेगा, देखो क्या बचेगा साइन ओमेगा टी। इसे अब मैं बराबर 1/2, और इस ओमेगा टी को मैं थीटा मान लूँ तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/2, और साइन थीटा 1/2 कब होता है जब थीटा इक्वल टू कितना हो 60 डिग्री। अब अपन को पता है यहाँ थीटा है ओमेगा टी और 60 डिग्री को कहते हैं अपन π/6, क्या कहते हैं वो साइन 30 डिग्री का होता है भाई 1/2, तो उसे कहते हैं π/6, क्या कहते हैं π/6। तो ये आ गया अपना ओमेगा टी। अब यहाँ से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, समय निकालना है तो समय अंतराल कैसे निकाला जाए, ओमेगा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, और ये t और ये आ जाएगा π/6। तो देखो पाई से तो पाई गया, 6 दूनी का 12, और t को ले जाओ ऊपर तो टाइम आया t/12, यानी समझो कितनी देर में t बराबर जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो t बराबर t12 पर ये कहाँ पहुंच जाएगा, t बराबर t12 पर ये a/2 पर आएगा, किस पर a/2 यहाँ होगा कहीं, इसको पार करने में इसे t/12 समय लगेगा, कितना t/12। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि जब अपन मेन पोजीशन से a प्लस आते हैं और a प्लस से अपन वापस आते हैं
मेन पोजीशन पर, और वापस आकर फिर ए माइनस जाते हैं और ए माइनस से वापस मेन पोजीशन पर आते हैं। मतलब एक बार मैं इधर गया, फिर इधर से जाऊंगा उल्टा, उल्टे से फिर इधर, इतने में मेरा एक आवर्तकाल होता है। अब इधर से इधर जाने में मैंने 4 चक्कर पूरे करे, 4 यानी 4a दूरी पूरी करी। तो इधर से इधर जाने का समय, और इधर से इधर आने का समय, और इधर से इधर जाने का समय, और इधर से इधर आने का समय, ये देखो ये होता है t/4, ये होता है t/4, ये होता है t/4, ये होता है t/4। ये अपन को पता है क्या है, ये अपन को पता है क्या है, ये अपन को पता है। तो अब देखो इसने मेन पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में t/4 समय लगता है, और इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में t/4 लगता है। तो अगर टोटल पूछ जाए कि यहाँ से इसे एक बार मेन पोजीशन से वापस ए प्लस पर जाके एक बार मेन पोजीशन मतलब एक बार जाने के बाद वापस मेन पोजीशन में आने में कितना लगेगा, t/2, t/4 कितना हो जाएगा, t/2, यानी आधा समय लगता है। और फिर इसे इस इधर से मेन पोजीशन से यहाँ जाने में यूं 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 इतना घूमने में कितना लगेगा, t/2 प्लस t/4, ये हो जाएगा 3t/4। कितना हो जाएगा, 3t/4 लगता है। और यहाँ से यहाँ जाने में तो इसे पूरा t समय लगता है। कितना लगता है, t समय, बिल्कुल मेन पोजीशन पर आने पर। अब समझो कि इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में t/12 समय लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, टोटल t/4 समय लगता है। कितना, t/4 समय लगता है। समझ में आई बात है। अब देखो, अभी इसने ये तो कह दिया, अब इसने बोला है कि ये a/2 से द्वितीयक आधी दूरी तय करेगा। मतलब ये यहाँ से कि यहाँ की ये भी तो a/2 दूरी है, अगली अगली आधी दूरी है बिल्कुल। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ तो इसे सॉल्व कर लो। यहाँ अपन को पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जाने का समय t/4 है, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय t/4 है। तो अपन इसे इसमें से इसे इसमें उस टोटल समय में से इसको घटा दे तो ये समय नहीं आ जाएगा। मतलब टोटल समय है t/4, इसमें से अगर मैंने t/12 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 12, 4 × 12, 3t - t, तो 2t/12 यानी t/6 समय लगेगा। और इसे अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे अपन क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व करना जरूरी है कि भाई, नहीं है ना जरूरी, नहीं है ना जरूरी। अपन इससे निकाल सकते हैं t/6, क्योंकि अपन को पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में t/4 समय लगता है। यहाँ से यहाँ जाने में t/12 लगाया, तो इसने इधर जाने में t/12 लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन समझ आया है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ऐसे चमक रहे कण की स्थिति क्या है। स्थिति है इसने, देखो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो एक ऐसे चमक रहे कण की स्थिति कितनी दी है इसने, स्थिति x बराबर a sin ओमेगा t है। यानी ऐसे चमक रहे कण की स्थिति कितनी है, a sin ओमेगा t है। यदि इसका आवर्तकाल कितना है, t दे दिया इसने 8 सेकंड है, आवर्तकाल दे दिया इसने 8 सेकंड। तो प्रथम 1 सेकंड में तथा अगले 1 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात, यानी इसका आवर्तकाल टोटल कितना है, 8 सेकंड है ना। तो देखो प्रथम 1 सेकंड में, यानी ये पहली सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, पहली सेकंड में कितना चला है ना। और दूसरी से, और प्रथम तथा अगले, तो अगली यानी अगली 1 सेकंड में कितना चला, उन दोनों का अनुपात पूछा है। अब अपन को पता है कि एक मेन पोजीशन, देखो इसे सॉल्व कर सकते हैं अपन सॉल्व करने को, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, देखो सॉल्व करने से पहले एक बात समझो। अपन मेन पोजीशन पर होते हैं, इसने देखो फाई कितना दिया है, 0 दिया है ना। फाई कितना दिया है, 0। तो मेन पोजीशन से चला भाई, ये भाई मेन पोजीशन चल के प्लस ए पे जाएगा मान लो। अब ये प्लस ए से वापस आता है मेन पोजीशन पर, फिर ये मेन पोजीशन से वापस जाता है माइनस ए पर, है ना। फिर ये माइनस ए से ये फिर वापस आता है मेन पोजीशन। इस समय में ये अपना पूरा आवर्तकाल एक चक्कर करता है, और ये आवर्तकाल होता है कितना, 8 सेकंड का दिया है इसने क्वेश्चन में दिया है। अपन को पता है यहाँ से यहाँ तक जाने का समय t/4 होता है। कितना होता है, t/4, यानी पूरा चक्कर ये 4 सेकंड में। मतलब ये कह रहा है, समझो क्या कह रहा है ये कहता है कि ये मतलब चार बार
4 बेर मतलब t/4 यानी t/4 मतलब लगभग 2 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ। इतना समझ आ चुका अपन को। अब देखो अपन 1 सेकंड का निकालते हैं, मतलब इससे ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेकंड में जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 4 8, टोटल हो गया 8 सेकंड का आवर्तकाल। ये अपन ने आवर्तकाल निकाल लिया पूरा टोटल। अब देखो, अब अपन इतना तो समझ चुके हैं, अब लगाओ a sin ओमेगा टी। अब ये कह रहा है कि कहाँ जाए, पहली सेकंड में, यानी t बराबर क्या रखना है अपन को, 1 सेकंड। 1 सेकंड, ये वाली बात याद रखो। अब अपन x निकालेंगे, x बराबर a साइन, अब ओमेगा की जगह अपन लिख सकते हैं 2π/t। ये क्या है, आवर्तकाल इनटू t, है ना। अब देखो x बराबर a साइन, अब देखो अपन को पता है 2π/t कितना है, 8, आवर्तकाल 8 है, इनटू 1 सेकंड पर पूछा है, 1 सेकंड पर पूछा है ना। तो देखो ये हो गया π/4, तो x बराबर a साइन π/4, क्या हो गया, π/4। अपन जानते हैं कि ये π/4 होता कितना है भाई, π/4 होता है, देखो π/180 नहीं, 180/π इंटू π/4 कॉल करो, 45 डिग्री होता है। और तो अपन जानते हैं साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। तो यहाँ अपन रख सकते हैं a इंटू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू रख दी अपन ने। तो ये x बराबर a/√2 पर पहुंच जाएगा, यानी ये पहली सेकंड में a/√2 पर आ जाएगा। ठीक है, a/√2 पर आ गया ना पहली सेकंड में। अब अपन को पता है कि 2 सेकंड में तो भाई ये पूरा पहुंच जाएगा a पर। क्या कह रहा है, 2 सेकंड में तो ये पूरा a पर पहुंच जाएगा, समझो। 2 सेकंड में तो ये पूरा a पर पहुंच जाएगा। देखो पहली सेकंड में तो ये चला a/रूट तक, यानी 0 से चला a/√2 तक, और 2 सेकंड में तो ये पहुंच जाता है 0 से a तक। तो दूसरी सेकंड में कितना चलेगा, दूसरी सेकंड में चलेगा a-a/√2, इतना चलेगा। कितना हो गया, a√2 माइनस a√2 माइनस 1, a√2 माइनस a, यार a, हाँ a, इतना चलेगा। मतलब कितना चलेगा ये, दूसरी सेकंड में चलेगा a-√2 माइनस 1/√2। तो देखो पहली सेकंड में चलता है a/√2 और दूसरी सेकंड में चलता है इतना। इतना कैसे निकाला, पहली सेकंड में तो ये a/√2 चला, और अपन को पता है कि इसका आवर्तकाल 8 सेकंड है, तो 2 सेकंड में तो ये वहां पहुंच जाएगा, a+ पर पहुंच जाएगा, है ना। तो ऐसे कर दिया अपन ने। अब अपन को देखो x1 आ गई और x2 आ गया अनुपात। देखो x1 क्या है, a/√2। अब इसको उल्टा करके देखो, √2/a और √2 माइनस 1, है ना। इसको हटाओ तो देखो √2 से √2 गया, a से a गया अपना, तो अनुपात आ रहा है 1/√2 माइनस 1। अनुपात कितना आ रहा है, 1/√2 माइनस 1। x1/x2 आ रहा है अपना, ये कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अपन थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अब अपन SHM की बेसिक चीजें सीख चुके हैं, है ना। तो अब अपन देखो ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ्स। देखो एक तो बनाएंगे XT ग्राफ, एक बनाएंगे अपन VT यानी स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। अपन को मैं तुम्हें एक बार थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। क्या हिंट दे देता हूँ, क्या हिंट, देखो अपन को पता है कि ये अपनी मेन पोजीशन होती है, ये +a होता है, ये अपना यहाँ -a होता है। अपन को पता है कि मेन पोजीशन पर वेग मैक्सिमम होता है, a 0 होता है, वेग में 0 मतलब ke मैक्सिमम होती है ना। ये सब चीजें अपन को पता है। यहाँ पर a मैक्सिमम होता है, यहाँ पर v 0 होता है और pe मैक्सिमम होती है। और ऐसा ही सेम इसके लिए है, a मैक्सिमम होता है, v 0 होता है, pe मैक्सिमम होती है।
ये 3 चीजें अपन जान चुके हैं। ये पहले की बातें हैं। अब समझो, अब अपन बना रहे हैं एक्स टी ग्राफ। कौन सा? एक्स टी में संबंध किसमें? स्थिति और समय में। क्या है ये? है स्थिति और समय संबंध। स्थिति और समय में क्या संबंध है ये निकालना है अपन को। तो देखो, अपने पास समीकरण लिया जाए x बराबर ए साइन ओमेगा टी। अपन एक स्टैंडर्ड समीकरण से बात करेंगे। किससे? ए साइन है। मान लो कण अब इस, अब फाई नहीं है इसमें, तो कण कहाँ है? मेन पोजीशन पर। फाई नहीं है, कलांतर नहीं है, वो प्रारंभिक कला नहीं है, तो फाई क्या है? अपने मेन पोजीशन पर है। तो अब साइन का ग्राफ होता है ना, साइन का ग्राफ वो होता है ऐसे चलता है ना। ये साइन की वेव है ना। कॉस की वेव होती है भाई ऐसे ऊपर से। क्या होती है? ऊपर से। कहाँ से? ऊपर से। इन दोनों के वेव में अंतर समझो। ठीक है, अंतर समझ गए? अब देखो, अब समझो, ये जीरो होता है इसका अधिकतम, और ये मतलब जीरो होता है, ये अधिकतम +1 होता है, और ये -1 होता है। और अपन को पता भी है कि साइन की अधिकतम वैल्यू +1 होती है 90 डिग्री पर। होती है कि नहीं होती? साइन 0 डिग्री पर साइन 0 होता है। साइन 90 मतलब 180 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो देखो इसकी फेज देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके 90, कितना? 90, और 90 से फिर ये गया 180, 180 से ये गया, कितना गया? 270, 270 से ये 180, ये 360। इसकी ये एक वेव आई, इसने कितने डिग्री का कोण बनाया भाई? 360 का कोण, मतलब 2 पाई का कोण बनाता है। ऐसे ही देखो, कॉस 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 की वेव चलती है +1 से -1, और इसकी भी, साइन की भी चलती है +1 से -1। अब देखो, कॉस 0 डिग्री लेते हैं अपन, तो वो अधिकतम होता है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? अधिकतम +1 होती है। तो कॉस कितने पर है? +1 पर है। किस पर है? +1 पर, 0 डिग्री पर, है ना। और ये -1 है, और ये 0 है। कॉस 0 डिग्री पर +1 पर है, फिर ये धीरे धीरे 90 पर कितना हो जाता है? कॉस 0, ये 90 डिग्री है, फिर 90 से ये फिर गया कितना? 180 पर, 180 पर -1 हो जाती है, ये कॉस की वैल्यू है ना। फिर ये गया 270 पर, 270 से फिर ये गया 360 पर, 360 पर फिर कॉस की। ये देखो, एक कॉस की वेव है, ये एक साइन की वेव है, दोनों उल्टी होती है बिल्कुल। अब देखो इसका एंगल लिखे ना, तो यहाँ आता है π/2 मतलब 90, यहाँ आता है पाई, और ये इसके बीच में आती है पाई, ये कितना हो गया? ये पाई है ना, π/2, ये पाई होती है, ये पाई और π/2 के बीच का होता है ना। मतलब ऐसे वेव होती है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने आधा चक्कर पूरा किया, तो इसका हो जाएगा ये t/2 अर्धकाल, और यहाँ से यहाँ पर जाने में इसने t समय पूरा कर दिया। ऐसे इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में अर्धकाल लिया, t/2। ऐसे ही वेव होती है, मैं तुम्हें समझाऊंगा बाद में, है ना। अब मान लो साइन की वेव कैसे चलती है, अपन को पता है साइन की वेव चलती है ऐसे। ये एक वेव बना दी मैंने, है ना, और ये अगली वेव स्टार्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, अब देखो, ये साइन की वेव का ये होगा +1। अब +1 अधिकतम क्या होता है? विस्थापन, इसका आयाम +a है ना, और ये होता है इसका अधिकतम आयाम -a में, कितना? -a। ठीक है, अब देखो इसने +a अधिकतम आयाम कब प्राप्त करता है? जब मीन पोजीशन पर होता है, t/4 समय पर। कितने? t/4 समय पर। फिर ये मीन पोजीशन पर वापस आता है t/2 समय पर, ये 3t/4 समय पर, और ये टोटल हो जाएगा t। तो 4 समय अंतराल हो गए, 4 पॉइंटों के। ये साइन की वेव बताई है मैंने तुम्हें, एक वेव बताई है ना। अगर मान लो ये 0 से स्टार्ट होती है तब, अगर मान लो समीकरण, ये ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, ये स्थिति में एक्स अधिकतम कितना होता है? +1, और ये साइन की वेव है, क्या है? ये वेव समय 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 के साथ ये वेव आती है। ये साइन की वेव बनती ऐसे है, लेकिन इस ग्राफ से बनाई है। अगर मान लो मैं कह देता हूँ x बराबर a साइन ओमेगा t + π/, कितने से
से स्टार्ट करता हूँ, π/6 से स्टार्ट कर दिया। अब π/6 कितना होता है भाई? π/6 होता है π/6 होता है 30 डिग्री पर। कितना होता है? 30 डिग्री पर। क्या होता है? 30 डिग्री पर। अगर अब अपन को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो यहाँ पर अपन को देखो सीधी सी बात है कि अपन को t बराबर 0 समय पुट कर देना है। कभी भी अपन को वेव निकालनी होती है ना कि ये आयाम किस स्थिति पर आएगा, इसका आयाम निकालना है ना कि ये x किस स्थिति पर आएगा, t बराबर 0 पुट करके देख लो। t बराबर 0 पुट करते हैं, यानी प्रारंभिक समय की बात कर रहे हैं अपन। t बराबर 0 पुट कर रहा हूँ तो x बराबर a साइन ओमेगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये बचेगा π/6। देखो साइन π/6 ये 30 डिग्री है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 a/2। तो ये आ गया x a/2 पर है। किस पर है? a/2। अब यानी ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति कितने पर है? a/2 पर। तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? अब इसका ग्राफ तो देखो साइन का वेव ही बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी? a/2। अपन को पता है कि ये होता है +a, ये होता है -a। तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा आधे से, +a/2 से। ये ऐसे जाएगा, यहाँ तक गया, फिर ये वापस आया, ये यहाँ तक गया, फिर ये वेव चल जाएगी ऐसे। समझ में आई बातें? समझ में आई कुछ बातें? अब ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? a/2 से। 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 0 पर कित पर है? t बराबर 0 पर कहाँ है? ये a/2 पर। अपन ने t बराबर 0 पुट किया तो a/2 पर है। ये होती है एक्सटी ग्राफ बनाने की तरीका। क्या होता है? एक्सटी ग्राफ बनाने का तरीका बहुत आसान है। तुम्हें शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। क्या होगा? समझ जाओगे। अब देखो अपन वेग का ग्राफ बना लेते हैं। चलो एक और समीकरण देता हूँ तुम्हें मैं ऐसे ही एग्जाम्पल। एक समीकरण है a बराबर, है ना, a बराबर, है ना, a साइन, देखो -a साइन ओमेगा t प्लस π/3 कर देता हूँ। चलो अब इस समीकरण को समझे। इसमें अपन को ये π/3 कितना होता है? 60 डिग्री अपन समझ चुके हैं। अब इसका अगर अपन को x की स्थिति निकालनी है, प्रारंभिक स्थिति निकालनी है, तो क्या करेंगे? t बराबर 0 रखते हैं। तो देखो -a साइन, और ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा π/3 मतलब 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो अब ये आ रहा है x बराबर आ रहा है -a/√3/2 से। तो इससे स्टार्ट होगा माइनस में। ये मैं एक अच्छा ग्राफ बना के बता रहा हूँ तुम्हें। अब देखो ये अपना +a होता है, ये अपना -a होता है। तो साइन की ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? यहाँ से। ये है √3/2। ये मैंने ऐसे ही पॉइंट मान लिया है, बीच में ही होगा कहीं यार। तो यहाँ से अब ये ग्राफ होगा स्टार्ट। अब ये जा रहा है, जा रहा है, ये गया, फिर ये अपना इसे ऐसे पूरा कर लेगा। समझ आई बात है? समझ आई होगी अच्छे से। अब देखो, अब अपन वेलोसिटी निकालेंगे, वीटी ग्राफ निकालेंगे। तो वीटी ग्राफ के लिए अपन को वेलोसिटी चाहिए होगी। अपने पास एक्स क्या है? एक्स बराबर a साइन ओमेगा t, ये समीकरण है। अब इसको अपन को पता है कि dx/dt करते हैं, यानी समय के साथ अवकलन करते हैं तो वेग आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो अवकलन करो तो a तो कॉमन आ गया, साइन ओमेगा t, यानी साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये जो समय के साथ अवकलन कर रहे हैं, तो जो साइन है, जो साइन एक्स का अवकलन तो हो गया कॉस एक्स, लेकिन जो साइन एक्स है उसमें टी और लग रहा है, तो इस एक्स टी का और अवकलन होगा, इस एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो ये होगा एक्स में टी तो हट जाएगा, एक्स तो एक्स और आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? ओमेगा। तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये होता है। समझ गए? इसका अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो कैसे आएगा? v बराबर आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये है इसका अवकलन असली। ओमेगा क्यों आया? क्योंकि इसका भी तो एक बार अवकलन होगा, अंदर के का भी एक बार अवकलन होता है भाई, है ना।
का भी अवकलन होता है एक बार। तो अब देखो ये वेव की आगे अपन को बताया कि अभी भी करने करने देखो ये इसमें फाई कहीं नहीं है, तो करने स्टार्टिंग कहाँ से की है, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से। तो अब अगर मीन पोजीशन पर देखो वी मैक्सिमम, अपन को पता है कि मीन पोजीशन पर वी मैक्सिमम होता है, तो क्या इसमें चेक कर लें अपन। तो टी बराबर कर दो पुट 0, तो वी बराबर ए ओमेगा और ये हो जाएगा cos 0 पूरा, ये 0 और cos 0 की वैल्यू होती है +1, तो v आ रहा है +a ओमेगा और यही तो v मैक्सिमम है। कितना है +a ओमेगा, ये सरल आवर्त गति का v मैक्सिमम है। कितना होता है ये फॉर्मूला याद रखना है अपन को। v मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना है +a ओमेगा। कब, जब कण मीन पोजीशन से स्टार्टिंग करे। कंडीशन हमेशा याद रखनी है अपन को। कण कहाँ करना चाहिए, मेन पोजीशन से स्टार्टिंग। अगर अपन करके देखें यहाँ यहीं अगर देख लें कि मान लो ये तो करने क्या t बराबर 0 पर देख लिया अपन, देख लें कि t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग देखा जाए। t बराबर 2 सेकंड नहीं, t बराबर t/2 पर। अपन को पता है कि t/2 पर कण कहाँ चल जाएगा, कण मेन पोजीशन से स्टार्ट करके यहाँ जाता है t/4 पर मैक्सिमम पर। ये होता है a प्लस पर जाता है t/4 पर। एक बार t/4 का ही निकाल लेते हैं अपन, है ना। t/4 पर क्या होगा, t बराबर t/4 पुट करते हैं तो v बराबर a ओमेगा कॉस, है ना, ओमेगा t/4। अपन को जानते हैं कि v बराबर a ओमेगा कॉस, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2π/t इंटू t/4। तो यहाँ से ये π/2, अब π/2 कितना होता है 90 डिग्री, π/2 कितना होता है भाई 90 डिग्री। और तो देखिए ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस π/2 आ गया, π/2 बटा 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो v बराबर आएगा 0। और जो कि अपन ने लिखा था कि a अधिकतम पर ये क्या होता है, v 0 होता है कि नहीं होता, ये समीकरण से भी सिद्ध हो गया, हो ना। अब देखो अगर अपन पुट कर ले t/2 v t बराबर t/2 पुट कर लेते हैं अपन, t बराबर t/2 पुट कर लेते हैं अपन, तो क्या आएगा, देखो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t। अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ a ओमेगा कॉस, ओमेगा की जगह रख रहा हूँ 2π/t, t की जगह रख रहा हूँ मैं t/2। तो देखो t से तो t गया, 2 से 2 गया, कॉस आना है पाई, कॉस पाई मतलब कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है कितनी, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अरे -1, तो v आएगा -a ओमेगा, ये कितना आएगा -a ओमेगा एट t/2 पर। ठीक है, ठीक है, मतलब समझो कि कण मीन पोजीशन से गति कर रहा है a पर, तो इसने ये t/4 समय में तो पूरा किया, ये t/2 समय पर इसका देखो, इसका +a ओमेगा था मेन पोजीशन पर, +a ओमेगा आया, है ना। यहाँ से इसने t/2 समय पर -a ओमेगा आ गया, मतलब घट गया वेग, घट रहा है और घट के यहाँ 0 हो जाएगा। समझो बातों को, समझो क्वेश्चंस करने का तरीका समझो। अब देखो अपने पास क्या आ गया, अपने पास वेलोसिटी वेग का फॉर्मूला आया a ओमेगा कॉस ओमेगा t, ये समीकरण आई। अब ये कॉस ओमेगा t की ये आई है स्थिति, क्या ये वेग। अब अपन ने देखो वेग मैक्सिमम भी निकाल लिया अपन ने, कितना होता है भाई +a ओमेगा। अपन ने मिनिमम भी निकाल लिया, -a ओमेगा होता है, मिनिमम 0 नहीं होता, -a ओमेगा होता है t/2 पर, t/2 पर मिनिमम होता है कितना, कितना होता है t/2 पर -a ओमेगा। तो अब इसकी कॉस की वेव कैसे बनती है समझो, कॉस की वेव बनती है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है ऐसे, तो ये एक वेव हो गई कॉस की, है ना। तो देखो इसने यहाँ से यहाँ तक गया, यानी +a ओमेगा वेग था अधिकतम, और माइनस वेग है -a ओमेगा, ये वेग की अधिकतम और मैक्सिमम मिनिमम स्थितियाँ हैं। ठीक है, अब ये 0 है, वेग 0 कब होता है, वेग 0 होता है t/4 समय पर, बिल्कुल t/4 समय पर 0 हो गया, है ना। ये सॉरी ये t/2 यहाँ नहीं होता है, t/2 तो उल्टा आके यहाँ होता है, समझो।
तो एक बार मीन पोजीशन पर वेग प्लस ए ओमेगा होगा, एक बार माइनस ए ओमेगा होगा, क्योंकि देखो t/4 यहाँ चला, फिर ये t/4 चलेगा, तो दो t/4 को होंगे t/2। समझो ये, सॉरी मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। अब देखो ये t/4 पर कितना होता है वेग 0। अब ये t/2 जाएगा, t/2 कहाँ होगा, यहाँ t/2 पर देखो 0 पर तो ए ओमेगा था, t/2 यहाँ आया, ये वाली पोजीशन t/2 है, इस पर वेग है माइनस ए ओमेगा। फिर ये t/2 से 3t/4 पर आ गया, 3t/4 पर इसका वेग कितना आ गया, फिर 0, फिर ये t पर आ गया। तो यही तो होता है, देखो ये मेन पोजीशन होती थी, ये प्लस ए होता था, ये माइनस ए होता था, तो वेग अधिकतम यहाँ होता है ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा मेन पोजीशन पर शुरू में, फिर ये यहाँ जाता है तो वेग 0 हो जाता है, बिल्कुल यहाँ वेग यहाँ से यहाँ गया तो 0 हो गया, है ना, t/4। फिर ये t/4 और दूरी तय करी, मतलब t/2 दूरी करी तो माइनस ए ओमेगा आ गया, नेगेटिव में आ गया। फिर इसने दोबारा ये इधर गया, कितने पर, 3t/4 पर गया, टोटल समय ले रहा हूँ मैं, 3t/4 पे गया, तो फिर क्या हो गया, 0, कितना हो गया, वेग 0, यहाँ वेग 0 होता है, यहाँ वेग 0 होता है, बीच में मैक्सिमम होता है, और फिर ये उल्टा आया t पर, फिर वेग अधिकतम आ गया ए ओमेगा प्लस में। ये वेग की समीकरण बनी। अपन को देखो कुछ भी नहीं करना है, अपन को सबसे पहले निकालनी है क्या, सबसे पहले तो t बराबर 0 पुट करो, उससे अपन को आयाम निकल जाएगा, आयाम से अपन को ग्राफ बना देना है। अगर मान लो मैं कह दूं कि t कण कण है जो, मतलब यार क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता मैं भाई, आगे देखते हैं। देखो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो मैं और समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा भाई 10 बार, पर इतना मेरे को नहीं लगता ये हार्ड है एसएचएम, बिल्कुल इजी है, बस समझ आना चाहिए कैसे हो रहा है। ये तो यार तुम्हें पिछली बार ही समझ आ गया है, इस बार की तो बात ही छोड़ो। तो देखो अब अपन ने वेग निकाल लिया था, v बराबर क्या आया था, ए ओमेगा cos ओमेगा t, है ना। अब अगर अपन dv/dt कर दें, dv/dt कर दें तो अपने पास a आ जाएगा, और इसका अवकलन करो। देखो देखो ये ए ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट, अवकलन होगा इसका, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, क्या होता है, समझो मेरी बात को, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो इसका लिख देंगे अपन माइनस, इसका साइन करते हैं माइनस साइन ओमेगा टी। अब देखो इसका भी एक बार फिर अवकलन होगा, और इसका सब अवकलन क्या होगा, फिर दोबारा ओमेगा होगा, तो ओमेगा एक बार और आ जाएगा बाहर, ये आ गया, तो अब ये एक और समीकरण बनेगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस में साइन ओमेगा टी, ये है अपने पास समीकरण, किसकी, त्वरण की भैया, त्वरण की, क्या है, त्वरण की, त्वरण की, त्वरण की। ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये त्वरण की समीकरण है अपने पास, किसकी, इन ग्राफों को तो मैं कंप्लीट कराऊंगा भाई, आज कुछ भी हो जाए ग्राफ तो कंप्लीट कराना ही है। फिर टाइम पीरियड आएगा, फिर एनर्जी आएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर एसएचएम, फिर फेजर डायग्राम आ जाएगा, फिर पेंडुलम आ जाएगा, और ये चैप्टर समाप्त। मैं लास्ट 3 क्लास और लूँगा इस चैप्टर की, और ये 3 क्लासों में इस चैप्टर में करा दूंगा तुम्हें फिनिश, खत्म कहानी इस चैप्टर की। भाई मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, इतने प्यार से तो मैंने भाई कुछ नहीं किया आज तक, मतलब पढ़ाने में बात कर रहा हूँ, किया तो बहुत कुछ है भाई। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि इसमें t बराबर 0 पुट करते हैं, तो मतलब मीन पोजीशन आ जाएगी अपनी, क्यों, क्योंकि अपन ने जो एसएचएम की समीकरण ली है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट की है ना, क्योंकि इसमें कहीं भी कलांतर नहीं है ना। तो देखो t बराबर 0 पुट करते हैं, तो a बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो a बराबर 0, मेन पोजीशन पर ए वैसे भी 0 होता है, अपन को पता है भाई, अपन को पता है यार, अपन को सब पता है भाई, अपन सब होशियार है भाई। अपन t बराबर पुट करते हैं t/4, यानी अधिकतम ए आयाम पर जा रहे हैं अपन, ए पर प्लस ए पर t/4 पर ही तो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, ए मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा वो देख लेते हैं, कितना आएगा, ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा की जगह रख देते हैं 2π/t, और t की जगह रख देते हैं अपन t/4, तो ये इससे गया
ये गया 2, यानी साइन 90 आ गया, और साइन 90 आने पर साइन की वैल्यू हो जाती है +1, तो ए आ जाएगा -a⍵²। ये अधिकतम त्वरण है, अधिकतम त्वरण है +a पर। अब ये अधिकतम माइनस में क्यों आया भाई? क्योंकि इसकी दिशा विपरीत होती है भाई। वेग की दिशा तो कण की दिशा में साथ होती है, लेकिन देखो इसको अपन यहाँ ले जाएंगे तो कण तो इधर लेके गए और त्वरण इधर लगेगा। समझ में आई बातें? कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है या फिर तेल डालूं? तो देखो, अब मैं तुम्हें ये सब कुछ समझ आएगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो ये क्या बना अपने पास, ये बना साइन का ग्राफ। किसका बना? साइन का ग्राफ। a⍵² साइन ⍵t, ये साइन का ग्राफ बना। साइन का ग्राफ है लेकिन नेगेटिव है भैया, नेगेटिव बाबा को नहीं बोलना है, ग्राफ में नेगेटिव को नहीं बोलना है। तो ग्राफ अपन को पता है +1 -1, -1 पर कितना आता है? ये माइन वो सॉरी +1 पर होगा -a⍵², इस पर होता है -a⍵²। अधिकतम त्वरण भैया माइनस वो इस पर तो +1 पर तो हुआ a⍵², यहाँ होगा -a⍵²। अपन को पता है कि ये 0 से स्टार्ट होगा। रुको रुको